हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे। कौन सी क्लास का? क्लास 9th का। सोशल साइंस क्या होता है? साइंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, जो डे टू डे लाइफ में आप नोट करते हो, सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो वो सारा का सारा हम पढ़ते हैं सोशल साइंस के अंदर। सोशल साइंस के अंदर मेनली 4 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं ज्योग्राफी, एक पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अब ये नीचे जो डायग्राम है ये आपको कुछ कुछ फेमिलियर लगेंगे, क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ये बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की बुक है। देन उसके बाद इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये हिस्ट्री की बुक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटी की बुक है, और इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की बुक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी 2 आप पढ़ोगे 10th क्लास में, ठीक है। तो इन बुक का नेक्स्ट वर्जन आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे। तो हम सारी की सारी ये एनसीईआरटी की बुक ही कवर करेंगे। बुक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी लेके बैठो साथ में। एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो सारे क्लियर करता चलूंगा। जो कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ठीक है। साथ में आप एक कॉपी भी लेके बैठ सकते हो। जो भी एडिशन करना है आपको अपनी एनसीईआरटी में लिखो, जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं। अगर एनसीईआरटी में जगह नहीं है तो कॉपी में लिखो, ठीक है। चैप्टर वाइज आप अपनी कॉपी बना लो कि ये पहले चैप्टर की है, दूसरे चैप्टर, थर्ड, तीसरे चैप्टर, वो चलता जाएगा। और एनसीईआरटी में हम ऐड करते जाएंगे जितना भी हम ऐड कर पाएंगे। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया, इस बुक से, जो ज्योग्राफी की बुक है। आपकी एनसीईआरटी प्लस ये वीडियो लेक्चर, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए और आपको सोशल साइंस की नॉलेज के लिए, ठीक है। इसमें हम पूरा का पूरा करेंगे। पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट बुक से, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया। ज्योग्राफी की बुक है ये, ठीक है। तो इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि इसमें कितने चैप्टर हैं टोटल। तो इस बुक में आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में इंडिया, उसके साइज पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन पढ़ेंगे, इंडिया का क्या साइज है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड में। दूसरे चैप्टर में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे कि इंडिया के अलग अलग कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के फिजिकल फीचर्स होते हैं कि वो मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, तो उसके फिजिकल फीचर्स हैं सारे। तो ऐसे ही इंडिया के भी फिजिकल फीचर्स हैं कि इंडिया में कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ पे पेनिनसुला है। ये सारी की सारी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जिनके मीनिंग हम इन लेक्चर्स में देखेंगे। वैसे आप ये सारे पढ़ के भी आ चुके हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपने आज तक सोशल साइंस को कभी नहीं समझा था तो अब हम सोशल साइंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ड्रेनेज, मतलब जो रिवर सिस्टम है इंडिया में, वो पढ़ेंगे सारा का सारा। जो इंडिया में इरिगेशन का सिस्टम है, जो सिंचाई होती है वो कैसे होती है, कौन कौन सी रिवर्स हैं इंडिया में, कितने टाइप की रिवर्स हैं, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे ड्रेनेज में। देन उसके बाद क्लाइमेट, कैसा वेदर है इंडिया में, कभी कभी विंटर होती है, सर्दी होती है, कभी समर है, गर्मी है, कभी मानसून है, कभी बारिश आ रही है, कभी नहीं आती है। तो वो सारा के सारे फिनोमिनाज हम पढ़ेंगे हमारे क्लाइमेट में। देन उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, कौन कौन सी ऐसी वेजिटेशन है जो इंडिया में नेचुरली होती है, क्या क्या हम नेचुरली उगा सकते हैं इंडिया में, कौन कौन से पौधे हैं जो इंडिया में नेचुरली होते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, कौन कौन से पशु पक्षी इंडिया में मिलते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर देखेंगे। और लास्ट में पॉपुलेशन, कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसकी कम है। तो वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के चैप्टर में। तो ये आपके चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं वही पढ़ेंगे हम, वही हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इंडिया, उसका साइज और उसकी लोकेशन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, और इंडियाज नेबरहुड। ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया को हम 2 वे में पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया कहां पे स्थित है, इंडिया की पोजीशन कहां पे है। कहां पे पोजीशन पूछ रहे हैं हम इंडिया की? वर्ल्ड में, कि जो पूरा ग्लोब है, जो वर्ल्ड है, उसमें इंडिया कहां पे है। तो उसमें इंडिया की 2 पोजीशन होंगी, एक होगी रिलेटिव पोजीशन और एक होगी एब्सोल्यूट पोजीशन।
एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन क्या होती है? जैसे आपके घर का एक एड्रेस है, वो हाउस नंबर है, वो आपके घर का एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट लोकेशन है कि ये हाउस नंबर का घर आपका है यहाँ पे। अब रिलेटिव क्या होता है कि उस घर के आसपास कोई मंदिर है, उस घर के आसपास कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई फेमस प्लेस है, तो वहां से देखिए अगर उस घर का एड्रेस, तो वो हो गया रिलेटिव पोजीशन कि मेरा घर स्कूल से इतनी दूरी पे है या इस कॉलेज से इतनी दूरी पे है, तो वो होगी रिलेटिव। तो इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जैक्ट है और कहाँ पे उसको हम रिलेटिवली देख के बताएंगे कि इस कंट्री से इतनी दूर है, इस कंट्री से इतनी दूर है, या इस कॉन्टिनेंट से इतनी दूर है, ठीक है, या इस इंडियन ओशियन के ऊपर है इंडिया, या एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया साउथ में है। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंडिया की रिलेटिव पोजीशन पे, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हम यही कवर करने वाले हैं, लोकेशन ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, तो आप भी एनसीईआरटी खोल लो और उसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। जहां मीनिंग लिखने होंगे वहां पे आप मीनिंग नोट डाउन करते जाना। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड की एंशिएंट मतलब ओल्ड, पुरानी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी। अब ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी क्या है? पहले की जो सोसाइटीज होती थी, पहले का जो आदि मानव था जो हमने पढ़ा, वो सिंगल सिंगल भी रहते थे, थोड़े बहुत ग्रुप में रहते थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा थोड़ी होता था जो आज के टाइम पे है। जैसे हमारे यहाँ पे शहर हैं, कितने शहर हैं, गांव है, गांव में भी डेवलपमेंट हो गया है, शहर में भी डेवलपमेंट हो गया है, हमारे पास आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन अवेलेबल हैं। तो ये चीजें सारी की सारी इंडिया में पहले भी थी, ठीक है, कम थी लेकिन पहले भी थी पुराने टाइम पे। कहां पे? हमने एक पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सारी चीज होती थी, वहां पे शहर के शहर बसे हुए थे पुराने टाइम पे, ठीक है। तो ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो ओल्ड सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जो अभी अभी बनी हो, ठीक है। देन इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, मल्टीफेसेटेड मतलब मल्टीपल एरिया कह लो आप, मल्टीपल एरिया मतलब इंडिया ने मल्टीपल एरिया में सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है? सोशो मतलब सोसाइटी या सोशल प्रोग्रेस, और इकोनॉमिक्स मतलब पैसे से रिलेटेड। तो सोसाइटी की टर्म में भी हम लोगों ने ग्रो किया है डे बाय डे। आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो ऐसे शहर नहीं होते थे, ऐसी गाड़ियां नहीं होती थी, ऐसे मोबाइल फोन नहीं होते थे, लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था जैसा आज है। तो हम लोगों ने सोशल डेवलपमेंट किया है। सोशल डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है पैसे के टर्म में, तो इंडिया जो है वो पैसे के टर्म में भी ग्रो किया है। तो इसने बोला कि इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब मल्टीपल एरिया में, अलग अलग फील्ड में, ठीक है। मल्टीपल एरिया की जगह फील्ड भी बोल सकते हो कि मल्टीपल फील्ड में इंडिया ने प्रोग्रेस किया है। कौन कौन से हैं मल्टीपल फील्ड? पहले एक बार इसको पूरा कर देते हैं। प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकाड। डेकाड होता है 10 ईयर। तो पिछले 50 साल में इंडिया ने अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस किया है। कौन कौन से अलग अलग फील्ड में? जैसे हम लोगों ने प्रोग्रेस किया एग्रीकल्चर में। पहले ऐसे होता था 1950-60 जब इंडिया आजाद हुआ था, खाने तक का दाने नहीं होते थे, हमारे पास अनाज नहीं होता था खाने तक का, ठीक है। वीट बहुत कम ग्रो होता था इंडिया में, राइस बहुत कम ग्रो होता था इंडिया में। लेकिन धीरे 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 ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जो हम पढ़ेंगे या छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आ चुके हैं। उसके बाद इंडिया में अनाज जो है वो सरप्लस होने लग गया। अनाज जो है वो सरप्लस, सरप्लस का मतलब है कि अब इतना होता है जितना हमें नहीं चाहिए, उससे भी ज्यादा होता है, तो हम उसको ट्रेड करने लगे, उसका व्यापार करने लगे, दूसरी कंट्रीज में भेजने लगे उसको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने प्रोग्रेस किया। इंडस्ट्री में प्रोग्रेस किया। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री होती ही नहीं थी, गाड़ियां नहीं बनती थी, मोबाइल फोन नहीं बनते थे, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। एक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। गूगल, फेसबुक, ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो इंडिया में आज के टाइम पे अवेलेबल है, पहले नहीं होते थे। देन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब ये अलग अलग फील्ड में हम डेवलप करेंगे, इनसे अलग भी और भी फील्ड बहुत सारे हैं। साइंस में डेवलप किया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोग मार्स तक पहुंच गए, हम लोग मून तक पहुंच गए, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड्स में हम लोगों ने डिस्कवरी की है।
ठीक है, साइंस के फील्ड में। तो अलग अलग फील्ड जो है वहां पे इंडिया ने डेवलपमेंट किया है पिछले 50 सालों में, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, देन इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली मतलब एक लार्ज अमाउंट में, ठीक है, टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के बनने में भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुराने टाइम की डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ हजार साल पहले ही बना है, हमारे यहाँ पे पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडिया एक पुरानी कंट्री है। ठीक है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में हम लोगों का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, उसको बनने में हमारा एक बहुत लार्ज और इंपॉर्टेंट रोल है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। देन उसके बाद लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, लार्ज भी बोल सकते हो, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री भी बोल सकते हो, बड़ी कंट्री है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, एक बार इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो क्या बोलना चाह रहा है। अब देखो, ये है टोटल ग्लोब, अब ये हो गया टोटल स्फीयर, स्फीयर आकार का है ये, स्फीयर मतलब गोले आकार का है ग्लोब। ठीक है, अब स्फीयर को हाथ आधा कट कर दें तो ये हो गया हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, दो हेमिस्फीयर हो गए। तो इंडिया जो है ग्लोब में ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। डायरेक्शन देख ले एक बार, ये डायरेक्शन होती है चार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आ गया? नॉर्थ में, क्योंकि यहां है इंडिया अराउंड। ठीक है, इंडिया की पोजीशन यहां पे है। तो अगर हम वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो इंडिया कहां है? नॉर्थ में। ओके, अगर हम वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करें, वेस्ट और ईस्ट, तो इंडिया यहां पे है ग्लोब के अंदर, तो इंडिया कहां आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा ईस्ट में। तो ये डिपेंड करता है हमने वर्ल्ड को कैसे डिवाइड किया। अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया तो इंडिया नॉर्थ में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड होगा। वर्टिकली डिवाइड करेंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकली डिवाइड करना, तो हो गया वेस्ट और ईस्ट, तो उस केस में इंडिया जो है वो ईस्ट में होगा। ठीक है, और दोनों को ही डिवाइड कर दे तो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो उस केस में देख लो, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इंडिया यहां है। तो इंडिया कहां आ जाएगा? ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो इंडिया यहां है इसके बीच में, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया की तीन पोजीशन हमने देखी, नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। वो अलग अलग पोजीशन क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग डिवीजन के वे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ में, वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो ईस्ट में, और दोनों डिवीजन एक साथ कर देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये अगर ऐसे है और इसको कट करते हैं, या ये वर्ल्ड है पूरा वर्ल्ड मैप, तो इसको हम ये कट करें ऐसे, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ है सारा। ठीक है, तो इंडिया कहां है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? अब इसमें हम एक चीज और भी देख लेते हैं कि ये है एशिया, ये एशिया है। ठीक है, तो एशिया को डिवाइड कर लो चार में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इंडिया एशिया में कहां पे है? नीचे है। कहां पे? साउथ। तो इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया साउथ एशियन कंट्री, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो मैंने डायग्राम यहां पे क्लियर था, तो मैंने आपको समझा दिया कि इंडिया एशिया के साउथ में है, तो इसलिए इंडिया साउथ एशियन कंट्री है। और वर्ल्ड के कंपैरिजन में तीन हमने अलग अलग देख लिया, नॉर्थ में ही पड़ती है, ईस्ट में ही पड़ती है और नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आपने ग्लोब को कट कैसे किया है। अब आप इस ग्लोब पे ये बहुत सारी लाइन देख रहे होगे, ये आप सारे पढ़ के आ चुके हो कि ये लाइन क्यों खींची गई है। ये ऊपर से नीचे की जो लाइन है, जो ऊपर से नीचे खींची जा रही है, ये लाइन, ये सारी, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। और जो ये लाइन ऐसे खींची जा रही है सारी, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है,
और डिटेल में देखेंगे इनको ये क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पूरा हमारा पृथ्वी है। अब इस पे पृथ्वी पे कोई प्लेस कहां पे होगा, जब ये फाइंड आउट करना था साइंटिस्ट को या जियोग्राफर्स को कि कोई प्लेस कहां पे है पृथ्वी पे, तो उनको देखा कि ऐसे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कोई प्लेस कहां पे है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइन खींची। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, कहां पे ड्रॉ की, ऑन अर्थ। अब वो इमेजिनरी लाइन दो तरह की थी। जो इमेजिनरी लाइन जियोग्राफर्स ने खींची, इमेजिनरी लाइन अर्थ के ऊपर जियोग्राफर्स ने खींची, वो दो तरह की थी। एक तो थी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे जो खींची गई, इनको तो बोल दिया लैटिट्यूड। ठीक है, और एक खींची ऐसे वर्टिकल। ठीक है, इनको बोल दिया, वर्टिकल वालों को लॉन्गिट्यूड। तो अब ये जब लैटिट्यूड खींचे और लॉन्गिट्यूड खींचे, तो उनको खींचने में भी कुछ लॉजिक लगाया उन्होंने। लॉजिक क्या लगाया वो समझते हैं। कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ और साउथ, ये मैं आपको जो समझा रहा हूं ये कंसेप्ट है। अब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ है, उसके बीच देखा, इसका बीच देखा, बीच कहां है, बीच ये है। इसके बीच को इधर मिला दिया और इधर मिला दिया, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में से जो लाइन गई ना, इसको बोल दिया इक्वेटर। अब आप कहोगे ये इक्वेटर क्या आ गया, अभी तो आपने बताया था कि जो लाइन ऐसे खींची गई है हॉरिजॉन्टली वो लैटिट्यूड है, तो इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है। ठीक है, कितना लैटिट्यूड, अब ये कितना क्या है, क्योंकि जो ये अलग अलग लाइन खींची गई, इनको कोई तो नाम देने थे ना, तो ये सारी को इक्वेटर को बोला गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये डिग्री पे खींची गई है। तो ये जो बाकी लाइन है ये खींची गई इक्वेटर को रेफरेंस मान के। कैसे, ये देखो, ये इक्वेटर था, इक्वेटर को रेफरेंस मान के ये खींच दी 15 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आपको काट के दिखाया गया। वैसे ये जो लाइन है ये ऐसे हैं, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन ये काट के अंदर से दिखाया गया है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे वाले लाइन अलग से खींचेंगी। ठीक है, तो ये अलग, इनको इक्वेटर को रेफरेंस लाइन मान के ये अलग अलग डिग्रीज पे खींची गई हैं। ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, उस डिग्री के हिसाब से हमें किसी कंट्री की पोजीशन का पता लग जाता है, वर्ल्ड में वो कंट्री कहां पे है। ठीक है, सिमिलर वे में ये ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई 0 डिग्री पे, उसको बोल दिया गया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, और बाकी लाइन उससे कितने डिग्री पे खींची गई है वो देख लिया। ठीक है, तो अलग अलग लाइंस को ऐसे और ऐसे प्राइम मेरिडियन को स्टैंडर्ड लाइन मान के और खींच दिया गया। प्राइम मेरिडियन वर्टिकल लाइन है, और इसका दूसरा प्राइम मेरिडियन पूछा जाए क्या है प्राइम मेरिडियन, तो ये एक लॉन्गिट्यूड है। तो अर्थ पे अलग अलग लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, और लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे की लाइन है। एक स्टैंडर्ड लैटिट्यूड है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, जो बीच में से जाता है बिल्कुल अर्थ के, और एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है जो बिल्कुल बीच में से जाता है, उसको बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर को स्टैंडर्ड मान के बाकी सारी लाइन ड्रॉ की गई है अर्थ पे, और ये सारी लाइन इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब सिर्फ हमारी सोच में है, एक्चुअल में नहीं है। इमेजिनरी मतलब जो सोच में है, जैसे हम करते थे ना, क्वेश्चन करते थे, माना मूलधन 100 रुपए, लेट द प्रिंसिपल बी 100। ठीक है, तो उस तरह से मानना है ये जियोग्राफर्स ने, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, क्यों मानना पड़ा, क्योंकि किसी भी प्लेस की लोकेशन बतानी थी उनको कहां पे है। क्लियर, चलो तो अब इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये इंडिया है, तो इंडिया ग्लोब पे कहां पे है।
अब एक बार थोड़ा सा पीछे जाएंगे ये देखने के लिए हम, ये देखो यहां पे ये इंडिया है, तो इंडिया ये देखो यहां से ये ऐसे और ये यहां पे ऐसे, ये जो दो लाइन आएंगी ऊपर से नीचे, ये इंडिया है, और यहां पे ये और ये दो लैटिट्यूड हैं और ये दो लॉन्गिट्यूड हैं जिनके बीच में इंडिया है। अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं, ये आ गया लैटिट्यूड एक ये और एक ये आ गया लॉन्गिट्यूड ये और ये, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे डब्ल्यू नहीं आएगा, ई आएगा, ये ईस्ट है। आप ये मत कहना कि उधर तो आपने वेस्ट बताया था, ठीक है, वो वेस्ट जब है जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, जब हम देख रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर सपोज ये इंडिया है, जैसे ये इंडिया है, तो मैं ऐसे देखूंगा तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप मानो कि ये ग्लोब है पूरा, मैं दोबारा से समझाता हूं इस चीज को एक बार, यहां पे सही से नहीं आ पाएगी, हम अलग से पेज देते हैं समझने के लिए कि ये वो क्यों है। अब देखो ये ग्लोब है पूरा, ग्लोब में ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इंडिया तो यहां है, तो ऊपर से जो लॉन्गिट्यूड आएगा, अब ये दोनों लॉन्गिट्यूड हैं कहां पे, इस वाले हिस्से में, ये बीच से इस वाले हिस्से में, तो इस वाले हिस्से में तो क्या है, ईस्ट है, ये उधर सारा वेस्ट है, मतलब हेमिस्फीयर का ये सारा ईस्ट है, ईस्टर्न पोर्शन है, तो इसको भी हम ईस्ट बोलेंगे और इसको भी ईस्ट बोलेंगे। इंडिया इन दोनों के बीच में है, इसलिए इस इंडिया के यहां भी ईस्ट लिखा हुआ है और यहां भी ईस्ट लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत करना कि ये दोनों तरफ ईस्ट कैसे लिखा हुआ है, ये वेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे ये ईस्ट आएगा, ये गलत है। तो इंडिया की पोजीशन कहां है, 68 डिग्री 7 मिनट, इसको बोलेंगे 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये क्या है दोनों लॉन्गिट्यूड, मतलब ऊपर से नीचे आती हुई लाइन। लॉन्गिट्यूड क्या है, ऊपर से नीचे आती हुई लाइन, इन दो लाइन के बीच में इंडिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहां पे भी हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी नॉर्थ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया इंडिया कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वेस्ट में तो है ही नहीं इंडिया। तो ये जो है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड, ये वर्ल्ड के कंपैरिजन में है, पूरे मैप के कंपैरिजन में, और मैप में तो इंडिया नॉर्थ और ईस्ट में है, तो इसलिए ये तो रह गया नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर वाला इंडिया का, और ये हो गया ईस्ट में जो इंडिया है वो। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों ईस्ट ईस्ट हैं, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में इंडिया लाई करता है, पूरा का पूरा ग्लोब के ऊपर। ये इंडिया की एब्सोल्यूट पोजीशन है कि इंडिया एब्सोल्यूटली कहां पे लाई करता है। अब इंडिया में दो चीजें हैं, एक तो इंडिया का मेनलैंड है, और है एक है इंडिया के आइलैंड्स, लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो इंडिया के जो आइलैंड्स है ना, ये रहे, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो ये आइलैंड्स है, तो ये इंडिया के मेन लैंड से नीचे तक है, ये रहे, यहां पे भी है, ये हो गया, यहां पे मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये हो गया, ये लाइन, ये आ गई ये लाइन, ठीक है। लेकिन ये आइलैंड तो और भी नीचे तक है, तो इंडिया के आइलैंड हैं 6 डिग्री 45 मिनट तक, और ये क्या है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, और यहां क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो अगर इंडिया का मेनलैंड पूछ लिया जाए तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है, और इंडिया के आइलैंड पूछ लिए जाए तो वो 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ तक लाई करते हैं नीचे। ये इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी, और लैटिट्यूडनल मतलब हॉरिजॉन्टल, कि इंडिया कहां पे लाई कर रहा है वर्ल्ड के अंदर। क्लियर, चलो यहां पे और क्लियरली दिखाया गया है, ठीक है, कि ये इंडिया के हो गए यहां से, और यहां के इन दोनों के बीच में हो गया लैटिट्यूड,
कि इंडिया कहां पे लाई कर रहा है। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहां, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहां। मैंने बताया अंडमान निकोबार नीचे तक है, तो ये 4 डिग्री 7 मिनट भी बोल देते हैं, और एग्जैक्ट है ये 45 मिनट, 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में इंडिया लाई करता है। किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं? वर्ल्ड के कंपैरिजन में, कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया कहां पे है। अब लैटिट्यूड देख लिया है, लॉन्गिट्यूड भी देख लेते हैं। ये लॉन्गिट्यूड है टोटल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में लाई करता है इंडिया टोटल। ठीक है, ये इन दोनों का गैप बताया गया है, लगभग 29 डिग्री का है, अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब पहले तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये एक नोर कंसेप्ट समझो आप। हमने ये पढ़ा था कि 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड है उसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। इसी तरह से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख लो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ का जो ये लैटिट्यूड है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक लैटिट्यूड है, जैसे इक्वेटर है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो 23.5 डिग्री पे जो है, तो 23.5 डिग्री पे जो है उसका नाम रख दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 0 डिग्री पे था उसका नाम रख दिया इक्वेटर। क्लियर? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अर्थ। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा। ये वैसे कहने को लाइन होती है, एग्जैक्ट में तो ये पूरे सर्कल होते हैं, क्योंकि गोल है ना, पृथ्वी गोल है, तो जब ऐसे खींचेंगे इमेजिनरी तो पूरा सर्कल जाएगा। जैसे ये दिखा रखे पूरे सर्कल ये रहे, ये क्लियर है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से होके गुजरती है। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है वो देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes through the middle of the country, dividing into 2 half as northern temperate और subtropical and southern tropical island। अब ये टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्या होता है, उनको एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जब हम क्लाइमेट वाला चैप्टर देखेंगे वहां पे इनको एग्जैक्टली देखेंगे ये क्या चीज होती है। अभी सिर्फ इतना पढ़ो कि ट्रॉपिक, ये अगर इंडिया की लंबाई है, टोटल लंबाई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इसको आधा बांट देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से जाता है। तो कहां कहां से जाता है? गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इन 8 स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। देन टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, ये इंडिया का मेनलैंड है। चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है? ये इधर, ये है अरेबियन सी, और साउथ ईस्ट में क्या है? इधर ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। तो यही बात इसने बताई है। ठीक है, और यहां पे अरेबियन सी के अंदर कुछ आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड। क्या होते हैं? आइलैंड होता है वो लैंड का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये लैंड है, अगर इसके चारों तरफ पानी हो तो इसको हम आइलैंड बोल देंगे। तो
साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है और अरेबियन सी के अंदर आइलैंड है, उनको बोलते हैं लक्षद्वीप। और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल में भी हमारे आइलैंड है, ऐसे आइलैंड है काफी सारे इंडिया के, उनको बोल देते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये बोला है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही चीज मैंने आपको यहां पे समझा दी। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो इंडिया का टोटल ये मैप है, यहां पे हमने इंडिया की प्रिसाइज लोकेशन को देखा है कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है। तो इंडिया को हम अगर ग्लोब को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ में है, वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो ईस्ट में है, और दोनों डिवीजन एक साइड कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट में है। और अगर एशिया की बात करेंगे तो इंडिया साउथ में आता है। क्लियर है? तो ये लोकेशंस हमने देखी है इंडिया की, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम साइज पढ़ेंगे, फिर आगे इंडिया वर्ल्ड पढ़ेंगे और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप इसको देख रहे हैं। कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड तेज लग रही है तो आपके पास ऑप्शन, आप उसको धीरे करके पढ़ सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको धीरे लग रही है तो आप तेज करके भी पढ़ सकते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल आपके पास, हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।